नहीं, क्वेश्चन तो दिए ही है, उससे प्रैक्टिस करो ना। क्वेश्चन बैंक में क्या है? क्वेश्चन बैंक तो एग्जाम बताएगा ही। एग्जाम की रिपोर्टिंग करते थे। हाँ, पैटर्न देखना है तो ले लो, क्वेश्चन बैंक से पता चल जाएगा कि क्वेश्चन का पैटर्न किस तरह से। कौन सा राइटर का? कोई भी राइटर का ले लो, फाउंडेशन ये सब का भी अच्छा ही रहता है। सब राइटर का सेम ही है। चलो देखते हैं, पढ़ते हैं। माइक ऑफ रखो। देखो हम लोग का एक है डिस्टेंस ऑफ ए परपेंडिकुलर जैसा देखो इस तरह से दिया हुआ, विदाउट प्रूफ पढ़ना। अगर एक लाइन इस तरह से हो, ठीक, और इसी लाइन पर एक और कोई लाइन अगर इधर से आके, और यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन, तो ये जो लाइन है इस लाइन का हम लोग को डिस्टेंस निकालना है। क्या हम लोग करेंगे इसको? ये पॉइंट पी है। कोऑर्डिनेट क्या है? कोऑर्डिनेट है x1 y1। जीरो। और ये सब का कोऑर्डिनेट बटन है। अब देखो इसको करोगे कैसे, सो देखो और हम लोगों का ये डी डिस्टेंस है, तो देखो हम लोगों का दो लाइन है, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। दोनों लाइन का इक्वेशन हम लोगों को क्या बनता है? इक्वेशन, अगर इसको L1 और इसको L2 बोले तो देखो इक्वेशन ऑफ L1, लाइन का इक्वेशन क्या आता है बताए थे? जनरल इक्वेशन ax1 या ax प्लस by प्लस c। लाइन का एगो लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। अब इस लाइन का इक्वेशन चेक करते हैं। एक अच्छा इस लाइन पर हम लोग यहाँ देख लें। अब इसको ना y इंटरसेप्ट वाला फॉर्म में, या नहीं तो इसको ना यहाँ से काम करो, c को इधर ले आओ, तो क्या हम लोग को यहाँ से मिलेगा ax प्लस बी वाई बराबर माइनस सी। अब देखो यहाँ पे देखना तुम लोग ध्यान से कि ये एक्स एक्सिस पे भी इंटरसेप्ट कर रहा है, यानी एक्स एक्सिस पे भी कट कर रहा है, और वाई एक्सिस पे भी कट कर रहा है। प्रूफ तो करना नहीं था, लेकिन लग रहा है प्रूफ हो जाएगा। नहीं, पूरा प्रूफ तो नहीं। देखो यहाँ से ax प्लस बी वाई बराबर माइनस, यहाँ पे ना डिवाइड करो तो दोनों तरफ से ए बी से, नहीं ए बी से डिवाइड करने से यहाँ सी है, माइनस सी से इसको हटाना है, क्योंकि इसको हमको ना जब दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो उसका इक्वेशन क्या बनता है, किसी को याद है? Yes, x by a x by a
प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। ये वाला हम लोग को बनता है इक्वेशन जब दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो और इस सिचुएशन में ए वाला किसका कोऑर्डिनेट होता है, इसका, यानी ए और 0 इसका कोऑर्डिनेट होता है, और बी कहाँ होता है, ये वाला 0 और बी ये कोऑर्डिनेट होता है ना, जब ये सिचुएशन होता है तो इसको भी हम लोग ना यही फॉर्मेट में चेंज करते हैं। माइनस यहाँ है, बोथ साइड हम लोग क्या करते हैं ना कि माइनस से डिवाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ 1 लाना है ना। अब देखो यहाँ से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स डिवाइडेड बाय माइनस सी अपॉन ए, माइनस सी ये ए नीचे आ जाएगा, ठीक, प्लस वाई अपॉन माइनस सी बटा बी। देखो तो यही फॉर्मेट में आया, ए के जगह क्या है हम लोग को यहाँ पे माइनस सी बटा ए, बी के जगह हम लोगों को क्या है यहाँ पे माइनस सी बटा बी। यहाँ पे अब इसी को लिख देते हैं, यानी अकॉर्डिंग टू दिस फिगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, ए की जगह माइनस सी बटा ए होना चाहिए, माइनस सी अपॉन ए होना चाहिए, और यहाँ पे 0 होना चाहिए, और यहाँ पे क्या होना चाहिए माइनस सी अपॉन बी। यहाँ पे 0 और बी नहीं होगा ना, माइनस सी अपॉन बी, सॉरी 0 पहले लिखाएगा ना, क्योंकि y का है माइनस सी अपॉन, चलो यहाँ देखो इसका कोऑर्डिनेट निकल गया, इसका कोऑर्डिनेट निकल गया। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो देखो इसको इक्वेट करना होगा। कैसे इक्वेट करोगे, यहाँ एक तो कोई ट्रायंगल बन रहा है, तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना होगा, क्योंकि तीनों का कोऑर्डिनेट निकल गया हम लोग को। एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखो कैसे भी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालोगे वैल्यू सेम ही आएगा। तो इसको क्या करो ना कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर क्या होता है, 1/2 गुने बेस इंटू हाइट, हाइट मीन्स डी, बराबर जो जियोमेट्री के जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है ना उससे इक्वेट करो। यानी इसको किसके बराबर हम लिख सकते हैं, 1/2 x1 लिख सकते हैं ना, क्योंकि कोई भी सिचुएशन कैसे निकाला एरिया तो सेम ही आएगा हर एक सिचुएशन। x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये दोनों करे से क्या करो, इक्वेट करो। इक्वेट करोगे ना तो देखो 1/2 गुने बेस इसका माइक्रोन है, और रखो ना माइक को ऑफ नहीं करके रखोगे तो फिर कैसे होगा। तब यहाँ पे देखो 1/2 बेस कौन सा है, ये वाला डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो बेस वाला डिस्टेंस निकाल लोगे, और हाइट हमको यानी डी निकालना है। तो फाइनली जब पूरा कैलकुलेशन करोगे ना तो फाइनली हम लोगों को क्या मिलेगा, डी बराबर, अभी कैलकुलेट करना तुम लोग, नहीं तो फिर प्रूफ करने का आधा तो बता दी, आधा बचा। अब देखो इसको कैसे क्या निकलेगा, यहाँ से डी बराबर ax1 प्लस by1 प्लस c का मोड डिवाइडेड बाय √a² प्लस b²। याद रखो, ठीक। यही है डी बराबर क्या होगा, यानी परपेंडिकुलर, यही वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर क्या होगा, ए। यहाँ पे जो
ए इक्वेशन का लाइन दिया हुआ रहेगा ओ इंटू x1, यहाँ पे ई x1 का जो कोऑर्डिनेट रहेगा, ई पी x1 का कोऑर्डिनेट रहेगा ओ, प्लस बी y1 का जो कोऑर्डिनेट रहेगा वो प्लस सी, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ये ए और बी का स्क्वायर का अंडर रूट, ये हो जाएगा फाइनल। यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला याद रखो, ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी डिवाइडेड, और मोड में हमेशा प्लस में वैल्यू लेना। सर हाँ बोल। बीच में एरिया तब किस लिए निकाल रहे हैं? एरिया इसीलिए निकाल रहे थे ना यहाँ पे, क्योंकि ये डिस्टेंस वा निकले, नहीं तो और कोई तरीका नहीं है डिस्टेंस निकालने का। डिस्टेंस निकालना था ना परपेंडिकुलर, तो देखो यहाँ पे 1/2 गुना बेस इंटू हाइट, ये डी आया ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग दोनों एरिया को इक्वेट किया। और इधर बी और हाफ क्या था, ये एन घुस जाएगा, और जैसे देखो बी और हाफ एन घुसेगा ना, देखो ना इसमें ये हाफ से ये हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे देखो बच रहा है बी इंटू डी, और बी मतलब कि ये वाला बेस यहाँ से यहाँ तक, अब बेस का तुम डिस्टेंस निकालो ना, पता चल जाएगा, ये वाला बेस का डिस्टेंस निकालो तो नीचे आना चाहिए ना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तभी ना ये एन जाके एन घुस रहा है। निकाल के देखो कहाँ आता है, 0 माइनस सी बटा ए, यानी माइनस सी बटा ए का होल स्क्वायर प्लस माइनस सी बटा बी का होल, यहाँ से क्या निकलेगा, सी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस निकलेगा सी स्क्वायर अपन बी स्क्वायर। देखो तो यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन लेगा यहाँ से, तो ऊपर से क्या मिलेगा, ए स्क्वायर यानी बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर ऊपर से कॉमन लेगा तो क्या मिलेगा, अंदर मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे सेम चीज तुम लोगों को सारा चीज यहाँ पे देखने लगेगी। बन जाएगा, बनाओगे तुम। प्रूफ नहीं करना है ना, इसीलिए छोड़ दिए इसको। लेकिन हाँ ये प्रोसेस एकदम दोनों पर एरिया इक्वेट करोगे बन जाएगा। चलो ये तो हम लोग का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकला। एक चीज और यहाँ पे देखने को तुम लोगों को, पैरेलल लाइन बिटवीन, सॉरी डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, ऐसा तो है नहीं वाला तुम लोग को, लेकिन जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस पढ़ दिए तो पैरेलल भी, अगर दो पैरेलल लाइन रहेगा इस फॉर्मेट में, दो पैरेलल लाइन रहेगा, मान लेते ऐसे और ऐसे, अगर इस दोनों के बीच का मतलब ये ओरिजिन से नहीं पास हो रहा है या कहीं दूसरे जगह से भी, इधर से भी पास हो रहा है, अगर इस दोनों पैरेलल लाइन का अगर बीच का डिस्टेंस निकालना है ना ऐसे, तो निकल जाएगा। जैसे कि ये L1 लाइन है और ये L2 लाइन है, तो दोनों लाइन का अपना अपना इक्वेशन होगा। इसका अगर इक्वेशन लिखना चाहे तो ax प्लस बी वाई प्लस सी हो जाएगा, और इसका भी यही फॉर्मेट में मिलेगा ax प्लस बी वाई प्लस सी, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट c1 मानो, यहाँ पे कांस्टेंट c2, क्योंकि x का भी कुछ कोएफिशिएंट निकलेगा, x का भी, y का भी कुछ कोएफिशिएंट निकलेगा, y का भी कुछ कोएफिशिएंट निकलेगा, और ये रहेगा डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस निकालना है दोनों के बीच का, तो डिस्टेंस बराबर क्या निकलेगा, सो देखो डिस्टेंस बराबर तुम लोगों को निकलेगा, ये जो दूसरा का कांस्टेंट है c2 में से पहला कांस्टेंट को घटाओ, और ये हमेशा मोड के साथ रखना, माइनस आए तो हमेशा तभी उसको प्लस ही लेना, जबरदस्ती अंडर रूट कर देना है क्या नीचे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस यही है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। यानी अगर दो पैरेलल लाइन
कहीं पर भी मिले तो उस दोनों के बीच का डिस्टेंस ऐसे मिले। लिखो, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इससे रिलेटेड। मिटाएं। अब देखो क्वेश्चन देखते हैं। बोलता क्या, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, फाइंड द डिस्टेंस ओके, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट 4 और 1 फ्रॉम द लाइन, फ्रॉम द लाइन 3x माइनस 4y प्लस 12 बराबर 0। देखो समझ में आया कुछ? ये हम लोग का लाइन दिया हुआ है, ये वाला लाइन, और ये वाला लाइन पे कोई एक और लाइन है जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग को दिया हुआ है 4 और 1, और बोलता है क्या है कि इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाले। जबकि ये जो लाइन दिया हुआ था इस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, इस लाइन का इक्वेशन 3x माइनस 4y प्लस 12 बराबर 0। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या अभी हम बताएं? ए बराबर निकालने के लिए बताएं ax1 प्लस by1 प्लस सी का मोड डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सारा डाटा देखो यहाँ पे, फॉर्मेट देखो, ax प्लस by प्लस सी, यहाँ से निकालो x का कोएफिशिएंट देखो यहाँ पे ये कौन सा फॉर्मेट में है? ये यही फॉर्मेट में ना, ax प्लस by प्लस सी बराबर 0। यहाँ पे देखो a बराबर कितना है? 3 है, b बराबर कितना है? -4 है, c बराबर कितना है? 12। जबकि यहाँ x1 y1 ये मानते थे, तो हम लोग का x1 बराबर कितना है यहाँ पे? 4, और y1 बराबर कितना है? 1। पुट कर दो, सारा डिस्टेंस निकल जाएगा। कितना आ रहा है बनाओ? बारह बटा 5 आएगा। हम्म, 12/5 आ रहा है। देखो तो 12/5 नहीं आएगा, 12/5 नहीं आएगा। ये 3 x1 कितना है? x1 4, तो 4 आएगा। 4 किया ही 12 प्लस by1, b -4 और y1 कितना है? यानी -4 यहाँ पे हो जाएगा, -4। c बराबर 12 यानी प्लस 12, ये हमेशा मोड में रहेगा, डिवाइडेड बाय अंडर रूट a मतलब 3 तिहाई 9 और b मतलब 4 चौका 16 25, यानी 12 12 24, 24 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 20, डिवाइडेड बाय 5 पंचों का 20, यानी 4 यूनिट आया, 4 यूनिट डिस्टेंस। ठीक, चलो तो अगर परपेंडिकुलर लाइन, कहीं परपेंडिकुलर लाइन का डिस्टेंस निकालना है तो यही फॉर्मेट याद रखना है, d बराबर ax1 प्लस by1 प्लस सी डिवाइडेड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सारा डाटा इधर मिल जाता है। यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना ये x1 और y1 का ही फॉर्मेट मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, और जैसे फिर वैसे, ठीक ना। मिटा दें। अब देखो एक सेकेंड क्वेश्चन देते हैं।
देखो बोलता क्या, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन दिया हुआ है हम लोगों को 3x माइनस 4y प्लस 9 बराबर 0 एंड 6x माइनस 8y माइनस 17 बराबर 0। तो हम लोगों को ना 2 को दिया हुआ है, ठीक। तो हम लोगों को 2 दिया हुआ है और बोलता क्या है ना कि इसका बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो देखो 2 लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप समझो ना कि दोनों लाइन क्या है, कुछ तो बोला नहीं है कि पैरेलल है या और कुछ है, तो पैरेलल नहीं रहेगा। लेकिन हम लोग पढ़े क्या है कि अगर 2 लाइन का इक्वेशन दे तो हम लोग को समझना है कि दोनों लाइन एक दूसरे का पैरेलल है, इस तरह का। तो पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट निकाल के दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल दो। और वैसे भी 2 लाइन है तो नहीं भी पैरेलल रहेगा तो कुछ नहीं हमको पता, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है, बस डिस्टेंस पूछ रहा है। तो बस जो दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस वो निकाल दो। डिस्टेंस बराबर क्या, C2 माइनस C1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखो तो यहाँ पे क्या दोनों कंडीशन a और b इक्वल है? नहीं है इक्वल। यहाँ पे देखो नहीं इक्वल है। हम लोग इक्वेशन में क्या पढ़े थे, ax प्लस by प्लस c1 बराबर 0 पढ़े थे, और ax प्लस by प्लस c2 बराबर 0। यहाँ पे देखो x का कोएफिशिएंट भी सेम होता है दोनों सिचुएशन में, y का भी कोएफिशिएंट सेम होता है, लेकिन यहाँ पे सेम नहीं है तो उसको सेम पहले करना होगा। तो कैसे करोगे, देखो यहाँ से पहले 2 कॉमन लो तो कितना मिलेगा, 3x माइनस 4y माइनस 17 बटा 8। और ये जो 2 यहाँ से कॉमन लेंगे, 2 यानी ले जाएंगे तो यानी 2 खत्म हो जाएगा, 0 होगा। सॉरी 17 बटा 2 होगा ना, नहीं गड़बड़ हो रहा है। 2 कॉमन लो, 3x माइनस 2 चौका 8y माइनस यहाँ हो जाएगा 17 बटा 2 बराबर 0। 2 यहाँ से फिर रहने जाएगा तो ये 2 खत्म हो जाएगा। अब देखो x का कोएफिशिएंट 3 और y का कोएफिशिएंट माइनस 4 सेम आ गया ना, ये वाला। और फिर ये हम लोग का क्या है, C1 है, और ये हम लोग का क्या है, C2 है। अब बैठाओ यहाँ पे और निकल जाएगा d बराबर। हमेशा ध्यान रखना ये दोनों हम लोगों को बराबर होना चाहिए। 3x माइनस 4y, यहाँ पे भी 3x माइनस 4y दोनों इक्वेशन में होना चाहिए एकदम। अब डिस्टेंस निकालो C2 माइनस 17 बटा 2, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे सॉरी माइनस 9 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये कितना है, 3 और 4 यानी 3 का 9 प्लस 4 चौका 16, कितना आता है देखो तो, ऊपर से आएगा 2 माइनस 17 माइनस 18, और नीचे से देखो तो 9 6 15 25 अंडर रूट 25 मीन्स 5, यानी यहाँ हो जाएगा 5, और ये सब मोड में है तो 8 7 15 और 35 हो जाएगा यहाँ ना, माइनस 35 डिवाइडेड बाय 5 दूनी 10, 5 से काटो 5 दूनी 10, 5 7 35 मोड में, यानी हम लोगों को मिलेगा 7/2 यूनिट। हाँ, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना निकल गया, 7/2 यूनिट्स। इसी तरह से तुम लोगों को क्वेश्चंस देखने को मिलेगा बुक में। अगर 2 लाइन का इक्वेशन दे दे तो इसी फॉर्मेट में चेंज करना। हमेशा ध्यान रखना कि x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट दोनों इक्वेशन में सेम हो, और उस सिचुएशन में फिर हम लोग को पैरेलल बन जाता है तो उसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो उसके बीच का डिस्टेंस क्या आता है, C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ पे a और b दोनों कंडीशन दोनों लाइन ऑफ इक्वेशन में सेम होना चाहिए। यही था तुम लोगों को परपेंडिकुलर डिस्टेंस और पैरेलल डिस्टेंस, ठीक। क्या चीज, ऐसा तो नहीं हो सकता कि सर दोनों पैरेलल नहीं रहते, डिस्टेंस कैसे, पैरेलल नहीं रहेगा तो परपेंडिकुलर बताएं, अभी परपेंडिकुलर नहीं रहेगा 2 ही सिचुएशन देगा ही,
और कुछ देगा ही नहीं तुम लोगों को। क्या ऐसे देगा कि ऐसे है वो लाइन और ऐसे लाइन है, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालें? हाँ दे भी सकता है, लेकिन अगर कंडीशन कुछ देगा ही नहीं तुम लोग को, हमेशा बोलेगा या तो पैरेलल या परपेंडिकुलर, क्योंकि ये सब सिचुएशन बनेगा ही नहीं। इसलिए पैरेलल और परपेंडिकुलर दो याद रखना। अच्छा एक चीज और होता है इसका, ये डिस्टेंस फार्मूला, उसको भी लिखिए लो। ये तो अगर इस फॉर्मेट में रहेगा ना तो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 का फॉर्मेट में रहेगा तो ये फॉर्मूला। अगर y बराबर mx प्लस c1 और y बराबर mx प्लस c2 के फॉर्मेट में रहे, देखो इस फॉर्मेट में अगर इक्वेशन, तो इस सिचुएशन में हम लोग ध्यान रखना दोनों कंडीशन में स्लोप यानी m क्या है, इक्वल है, केवल c1 और c2 में चेंजिंग आ रहा है। उस सिचुएशन में डिस्टेंस कैसे निकलेगा? सॉरी c2 माइनस c1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर, यानी ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो डिस्टेंस निकालने के लिए। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन d बराबर c2 माइनस c1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फिर डिस्टेंस बराबर क्या हम लोग यूज कर सकते हैं, अगर इस फॉर्मेट में मिले तो y बराबर mx प्लस c1, y बराबर mx प्लस c2। देखो दोनों सिचुएशन में क्या है कि m इक्वल है, तो हम लोग को डिस्टेंस क्या मिलेगा, अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। अब इसी तरह का क्वेश्चन तुम लोग को मिलेगा, इसी तरह का क्वेश्चन तुम लोग प्रैक्टिस करना बुक से। हेलो सर। हाँ बोलो सर वो लाइन पैरेलल दिया है सर, हम लोग 10 क्लास में नहीं पढ़े थे। a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। वैसे तो दिया ही है। हाँ वो नहीं, वो तुम लोग क्या पढ़ा था ना कि उसका वैल्यू पढ़ा था कि वैल्यू इनफाइनाइट होगा या इनफाइनाइट नहीं होगा या यूनिक वैल्यू, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता था ना। यस सर। इसी तरह से ना होता था, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता था ना, दो इक्वेशन मिलता था, यानी x प्लस वाई बराबर कुछ नहीं दिया हुआ रहता था, फिर नीचे रहता था 3x प्लस 3y, फिर आता था 2x प्लस 3y बराबर इतना। यहाँ से चेक करता था कि इसका वैल्यू निकलेगा या नहीं निकलेगा, तो तीन कंडीशन पड़ता था कि अगर इस दोनों, क्योंकि ये लाइन का इक्वेशन है, अगर ये दोनों लाइन कहीं एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करे तो उसका एक यूनिक वैल्यू निकलता है। ठीक, ये पढ़ता होगा। अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में आ जाए तब इनफाइनाइट निकलता था वैल्यू, और अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर जाए तो उस सिचुएशन में नो वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं निकलता था। यही ना तीन राइट का यूज कर कि लाइन पैरेलल है कि नहीं पता कर सकते। क्या लाइन पैरेलल है कि नहीं? उसी का पैरेलल यूज करके। हाँ यहाँ से तो पता कर सकते हो कि लाइन पैरेलल है या नहीं है। यस सर, हम वही बोले सर। ओ हाँ, यहाँ से लगा सकते हो कि हाँ लाइन पैरेलल है या नहीं है, चेक कर सकते हो यहाँ से। अब बनाओगे ना बुक से तुम लोग ना बनाइए नहीं रहा है, एकदम स्लो पड़ गया है पूरा। रुक जाओ, यहाँ पे थोड़ा सा देखो, हम लोग क्या देखें, यूनिक जब इंटरसेक्ट करेगा तब, और जब पैरेलल होता है ना तो इसका कोई वैल्यू नहीं होता है ना, इसका नो सॉल्यूशन होता है। और पैरेलल का कंडीशन में सेम यही चीज मिलेगा। देखो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 मिलेगा। देखो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 मिलेगा, लेकिन नॉट इक्वल टू क्या मिलता है, c1 बटा c2। और यही सिचुएशन देखो यहाँ पे, ये दोनों इक्वेशन और ये दोनों इक्वेशन तो सेम मिल रहा है, दोनों का कोएफिशिएंट सेम रहेगा, लेकिन जो कांस्टेंट c1 c2 आता है वो इक्वल नहीं होता है। सेम यही सिचुएशन मिल रहा है यहाँ। तो अगर इस सिचुएशन में मिल रहा है तो हम लोग समझ जाएंगे कि दो लाइन पैरेलल है। और अगर दोनों एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रहा है तो उस समय इसका कितना इनफाइनाइट वैल्यू होगा। ठीक, दोनों एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसका यूनिक सॉल्यूशन इस तरह का तो है। हाँ आप बोलो, क्या बोल रहा था तुम? ओए दीपक भैया, माइक ऑफ रखो।
ठीक, उठा दीजिए उसको। माइक क्यों नहीं ऑफ करके बात करते हो कहीं?